नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पश्चिम बंगाल में आज जारी होगी मतदाता सूची। सूची में 7.8 करोड़ नामों वाली फाइनल लिस्ट जारी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सूची पर सीईओ मनोज अग्रवाल का बयान भी सामने आया। समय पर नई मतदाता सूची जारी होगी। 3 कैटेगरी है, 2 नए फीचर्स के साथ दिखेगा ये डेटा। एसआईआर के बाद अब फाइनल रोल पर भी सभी की निगाहें टिकी है। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और एसआईआर के मुद्दे पर खूब सियासत भी की गई। पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल के बीच आज अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव आयोग 7.8 करोड़ मतदाताओं वाली लिस्ट जारी करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल के मुताबिक 16 दिसंबर को के एक मसौदे में शामिल सभी नाम बरकरार रहेंगे। इस बार मतदाता सूची को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 2 नए खास फीचर्स आपको दिखाई देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी आज फाइनल वोटर लिस्ट, जिसका इंतजार तमाम पार्टियां कर रही है। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले सियासी हलचल। बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले पर कहा था न्यायिक अधिकारियों पर आप शक ना करें और आज फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक दिल्ली से जुड़ चुकी है। स्तुति, देखिए आज फाइनल लिस्ट का आज जो ड्राफ्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ये सूची कब जारी करनी है, कितने बजे, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश पारित किया था। जी बिल्कुल श्रुति, अगर बता दें पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव है और उससे पहले एसआईआर की जो सूची है वो पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। उसके बाद में मतदाता सूची की जो प्रक्रिया आज फाइनल कर ली जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव से पहले ये प्रक्रिया पूरी की गई है। और क्योंकि जो अभी तक रुकावटें आ रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, उसके बाद में आज पूरी फाइनल प्रक्रिया हो जानी है। और 58 लाख लोग जो है जिनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया है, जो मृत पाए गए या फिर जिनके डॉक्यूमेंटेशन जो था वो पूरा नहीं था, जिसकी वजह से उनको हटाया गया। और पश्चिम बंगाल में जो है ये आज शनिवार यानी कि आज प्रक्रिया पूरी होने के बाद सूची जो है सौंप दी जाएगी। लेकिन इससे पहले ये कहा जा रहा है कि 60 लाख ऐसे नाम हैं जिस पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर मामला क्या है? क्या जो फॉर्म 7 है वो सबमिट नहीं किया गया, या अधिकारियों की तरफ से कोई परेशानी आई, या फिर पोर्टल पर? स्तुति, जी बिल्कुल, देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि 7 लाख जो फॉर्म है वो अभी तक उनमें जो है असमंजस बना हुआ है। लोगों का कहना है कि हमारे जो वोट है वो काटने की कोशिश की जा रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि उनका डाटा जो है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाया, प्रक्रिया इसलिए पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन अभी जो है उन फॉर्म्स पर जो है पुनरीक्षण चल रहा है कि जो लोग वैलिड होंगे उनका नाम सूची में डाला जाएगा। अगर जो डाटा नहीं होगा या फिर जो मृत पाए जाएंगे या फिर वो रहते नहीं होंगे, वहां के निवासी नहीं होंगे, उनको एसआईआर की लिस्ट से जो है बाहर किया जाएगा। और इस पर इसीलिए अभी तक असमंजस बना हुआ है। मतदाता सूची में ये भी अब, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार एसआईआर को लेकर हल्ला बोला गया, उस पर आपत्ति जताई गई। अब ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर ऐसे मतदाताओं के नाम अधिक संख्याओं में है जिनके नाम काटे गए हैं, या फिर फॉर्म 7 की जो जांच है वो सही तरीके से नहीं की गई, अभी भी आधी अधूरी मानी जा रही है। स्तुति, जी बिल्कुल बता दें, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन आप एक बात हमेशा अधिकारियों की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से कहते सुनते नजर आई होंगी कि वहां पर कई ऐसे लोग रहते हैं जिनका कोई डाटा नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, जो वहां के निवासी नहीं है, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो बांग्लादेशी जिन्हें रोहिंग्या बताया जाता है, तमाम ऐसे लोग हैं। तो जांच की जा रही है कि ऐसे लोगों को जो वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है, इस बार उनको नहीं शामिल किया जाएगा। और जो वोट है वो वोटर लिस्ट जो बनाई जाएगी, जो वहां के
निवासी होंगे जिन पर सारे दस्तावेज जो अपने जमा करेंगे, उसके बाद वोटर लिस्ट में उनको शामिल किया जाएगा। और इसीलिए उन लोगों के नामों पर अभी भी असमंजस है। और ये पार्टियां जब ऐसे नाम काटे जाते हैं, दो नए फीचर्स क्या नजर आएंगे इस वोटर लिस्ट में, स्तुति? ये भी जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ पर जब आपको वोटर लिस्ट देखने को मिलेगा, वो भी एसआईआर के इस पूरे प्रोसेस के बाद, तो 3 नई कैटेगरी है, 2 नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए 3 कैटेगरी जो बनाई गई हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये प्रक्रिया चलाई जाएगी। जो फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले से ही कहा जा रहा था चुनाव आयोग की तरफ से कि मतदान जो है वो निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, उसमें किसी तरह की घोटाला नहीं होना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसको लेकर ही जो है आपको नया फीचर जो है देखने को मिलेगा और इस कैटेगरी जो है बनाई गई है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा इस वोटर लिस्ट के सामने आने के बाद आखिरकार विपक्ष की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है। अब बनी रही स्तुति, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए खबर